हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्री बिजनेस स्कूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बिजनेस कब शुरू करें। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक वर्ड होता है फियर ऑफ अननोन। ये फियर ऑफ अननोन होता है क्या है, तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, शॉर्टकट में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं होता है। उसका रीज़न आपको बता ही चुका हूँ मैं कि मैं ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस एक साथ करता हूँ। तो ये जो आज का जो युवा है, युवा कह लें या शादीशुदा लोगों के लिए कह लें, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैंने जो अपना बिजनेस शुरू किया था वो शादी के बाद किया था। और जब तक मैं कुंवारा था, भटका हुआ था, नौकरी के आगे पीछे भाग रहा था, नौकरी कर भी रहा था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि खर्चे बढ़ने लगे। आज ऊपर वाले की दया से मेरी 2 पुत्रियां हैं, 2 लक्ष्मी है मेरी, आयजा एंड आरफा। ये देखिए उनकी फ़ोटो। तो ये मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। तो मैंने जो बिजनेस शुरू किया ना दोस्तों, वो मैं 2024 चल रहा है, 2021 में स्टार्ट किया था मैंने, 2021, आज से 3 साल पहले। उससे पहले मैं नौकरी में ही लगा रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि नौकरी या बिजनेस, ये बहुत बड़ा सवाल है आजकल के युवाओं में। नौकरी या बिजनेस, आदमी उलझा हुआ है इसमें, एक फियर ऑफ अननोन। क्योंकि नौकरी करने वाला जो आदमी है ना, वो डरता है कि यार नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर एक जो इनकमिंग पेमेंट आ रहा है वो रुक जाएगा, तब मैं क्या करूँगा। तो ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है और यह सीरियस मैटर भी है। तो इसी टॉपिक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, भाई बिजनेस कब शुरू करें, अभी तो हम कुंवारे हैं, अभी हम सोच रहे हैं नौकरी कर लें, शादी के बाद देखेंगे। तो देखिए 2 चीज़ें हैं भाई। एक तो फियर ऑफ अननोन, जो कि मैंने पहले वर्ड यूज़ किया था, फियर ऑफ अननोन। तो ये जो डर होता है ना मन में, डर, ये क्या है फियर ऑफ अननोन, कि मैं ये करूँगा, इसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैंने ये करूँगा, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। मतलब करने से पहले ही आप एक डर में जी रहे हो कि इसको करने में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिजनेस का सबसे बड़ा फंडामेंटल है रिस्क। तो बिजनेस में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप व्यापारी नहीं बन सकते हो। वो रिस्क आपके खर्चों का भी है, आपकी इनकमिंग पेमेंट का भी है, और बिजनेस चलने और ना चलने का भी है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि किस उम्र में या किस पड़ाव में या जीवन के किस पड़ाव में हम बिजनेस शुरू करें। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक कुंवारा, एक शादीशुदा। अब देखिए, जो फियर ऑफ अननोन होता है वो क्या होता है, खर्चे। अगर आप कुंवारे हो तो आपके खर्चे क्या हैं, एक अपने खर्चे होंगे या आपके माँ बाप की लायबिलिटी अगर आपके ऊपर है तो माँ बाप के खर्चे होंगे। इन 2 खर्चों के अलावा कोई खर्चा आपके ऊपर नहीं है। तो ये उन लोग के लिए बेहतर है जिनके माँ बाप ने उनको एक फ्री होल्ड दे रखा कि बेटा तुम तरक्की करो ज़िंदगी में, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये गोल्डन चांस है उनके लिए बिजनेस में उतरने। तो ये गोल्डन चांस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो रिस्क फैक्टर है ना, वो बहुत कम होता है। आपने नौकरी छोड़ी, आपने बिजनेस में लग गए, अगर आप बिजनेस में नुकसान भी होता है तो आपके साथ दिक्कत क्या आएगी कि आप अपने माँ बाप को खर्चा नहीं दे पाओगे बस, या आप अपने खर्चे कम करोगे, यही होगा ना। लेकिन शादी के बाद क्या है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, प्लस अगर माता पिता की लायबिलिटी है वो भी है। तो सोचिए लायबिलिटी अब कितनी बढ़ गई। इस एज में रिस्क लेना सच में बहुत ही खतरनाक काम है, और मैंने ये रिस्क लिया था खुद पे। 2021 में दोस्तों मैंने एक शुरू किया था बिजनेस। थोड़ा पहले जाते हैं, 2020 नौकरी करते हुए जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, फूड बिजनेस, फूड लोडर का बिजनेस। तो उसकी कुछ इमेज आज भी पड़ी हुई है मेरे पास। 2020 में स्टार्ट किया था मैंने, और फूड लोडर जो कि उस समय काफ़ी चलन में था कानपुर शहर में, और अच्छा इनकम भी दे रहा था। लेकिन इनकम जिनको मिल रही थी तो उनको तो मिल रही थी, क्योंकि इनको 5-6 लोडर चल रहे थे। तो मैंने रिस्क ये ले लिया, चलो हम भी चलाते हैं। चलाना शुरू किया, और चलाने के बाद हुआ क्या कि हमारा लॉस हो गया खतरनाक।
लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमने बिना प्लानिंग के बिजनेस कर लिया था। सिर्फ देखा कि हाँ ये फूड लोडर बहुत चल रहा है, चलो हम भी चलते हैं, हम भी करते हैं बिजनेस। तो हमने फूड लोडर बनवाया। आपको इमेज दिखाते हैं, एक मिनट रुकिए, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं होता है कि मैं जो है स्क्रीनशॉट लगाऊं और ये करूं वो करूं, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। ये देखिए ये फूड लोडर है, अगर आपको दिख रहा हो ये रहा। इस फूड लोडर को बनवाने में मुझे 6.5 लाख रुपए लगे थे सन 2020 में। ये फूड लोडर था, अंदर पूरा बाकायदा किचन बनवाया था मैंने। और यहाँ पे और कानपुर शहर में एक मोती झील एरिया, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है, अगर जो कानपुर के लोग होंगे जानते होंगे। तो ये फूड लोडर मैंने वहीं खड़ा करवाया था। और भी इमेज है एक आध इसकी, हाँ ये देखिए। चलिए पहले इसके बारे में बताते कि हम फेल क्यों हुए थे। तो हमने देखा कि फूड लोडर का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हमने तुरंत जो है प्लान बनाया दिमाग में कि नहीं यार हमें भी उतरना है इस बिजनेस में, हमें भी उतरना है। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले फिर से मैं कहावत सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बिजनेस में उतरना है तो पूरी वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि मैं अपना फेलियर बता रहा हूँ। लोगों की सक्सेस की कहानियाँ तो आपने सुनी होगी, फेलियर की नहीं सुनी होगी। तो अच्छा बिजनेसमैन वही है जो पहले फेलियर की कहानी सुने, फिर उसके बाद सक्सेस लोगों की कहानी सुने। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब मैं फेल क्यों हुआ था, अब आप सुनिए बहुत बारीकी से। मैं जब मोती झील से या काकादेव जो पॉश इलाके हमारे कानपुर शहर के, जब वहाँ से गुजरता था तो इस तरह के फूड लोडर मैं देखता तो वहाँ भीड़ भी लगी रहती थी। तो लग रहा है यार बड़ा कमाते हैं लोग, बहुत कमाते हैं। तो कहने की बात यह है कि कॉमेडी है, एक मजाक है कि दूसरे की बीवी और दूसरे का काम सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप घुसते हो ना तब असलियत समझ में आती है। तो मैंने फूड लोडर का ऑर्डर दे दिया। एक फूड लोडर मतलब छोटा हाथी खरीदा मैंने। कानपुर शहर में ये कहीं बनता नहीं था, तो मैंने मेरठ से बनवाया था, मेरठ सिटी। और सन 2020 में मैंने 6 लाख रुपए खर्च किए थे इसमें, 6 लाख। लोडर को पूरा मॉडिफाई कराया था। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, मेरठ में फूड लोडर तैयार हो चुका है, किचन बन चुका है, फ़ोन आ गया कि सर आपका लोडर तैयार हो चुका है, मंगवा लिया। अब मंगवाने के बाद क्या हुआ कि अब हम सोच रहे हैं यार कोई कुक ढूंढे। अब सोचिएगा ये सब चीज़ें प्लानिंग हमें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हम प्रोएक्टिव ना हो गए, रिएक्टिव हो गए। प्रोएक्टिव वो होते हैं जो पहले से प्लान करते हैं, रिएक्टिव सिचुएशन देख के। तो रिएक्टिव आदमी कभी भी सक्सेस नहीं होता, प्रोएक्टिव आदमी सक्सेस होता है। अब हम फंस गए यहाँ पे आके कि यार इसके लिए तो कुक चाहिए होगा। अब हम मार्केट में कुक ढूंढ रहे हैं, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 12,000 मांग रहा है। अच्छा हमें काम डालना था, क्या नाम है, यही चाउमीन बर्गर डोसा, इसका। तो इसके जो कारीगर होते हैं महंगे होते हैं। तो चलो रिस्क लेते हैं। 10,000 में एक बंदा हमने तय किया कि भाई तुम्हें हम 10,000 महीना देंगे, लोडर चले या ना चले उसको उससे मतलब नहीं था, उसको अपनी तनख्वाह से मतलब था। अब वो बंदा मैंने हायर कर लिया, मान लो 1 तारीख से मैंने हायर कर लिया। उसने कहा मेरी तनख्वाह से शुरू हो गई सर। हमने ठीक है भाई तुम्हारी शुरू हो गई तनख्वाह, हम देंगे तुम्हें। अब बताओ करना क्या। अब उसने अपना बारदाना लिखवाना शुरू किया कि हमें ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए। पूरी एक उसने 60-70 हज़ार रुपये की लिस्ट बना दी। सुनिएगा, लोडर जो तैयार हुआ वो तो हुआ, प्लस उसके जो अपने सामान थे, चम्मच चाहिए, ये चाहिए, कढ़ाई चाहिए। कोई लोडर में सिर्फ बन के आया था किचन में गैस बर्नर, ये वो। अंदर का वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको, बहुत ही खूबसूरत बनवाया था हमने। तो बन गया गया। अब उसने अपनी लिस्ट बता दी। अब वो सब का इंतज़ाम करने में लग गए हम। इसका इंतज़ाम करने में लग गए 4 दिन हमें। उसकी तनख्वाह चालू है, 10,000 महीना उसकी चालू हो चुकी है। सब इंतज़ाम हो गया। अब उसने फिर से एक लकड़ी दे दी मुझे कि सर मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगा, एक हेल्पर भी तो चाहिए होगा। चाउमीन उबालनी है, रॉ मटेरियल बनाना है, चटनी बनानी है, आलू उबालना है। हमने हाँ बात तो सही कही रहो, चलो एक तुम्हारे लिए हम हेल्पर ढूंढते हैं। भाई साहब 2020 में 6,000 रुपये में एक हेल्पर मिला मुझे, 6,000 में। तो होगा 16,000, उसकी भी तनख्वाह चालू हो गई। अब ये सोचिए बिजनेस शुरू होने से पहले मेरा फ्लॉप हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। तो हुआ क्या कि हमने वो भी खरीद लिया, मतलब अरेंज कर लिया अपना हेल्पर भी। अब हेल्पर हो गया, कारीगर हो गया,
बारदाना आ गया। अब एक नई चीज़ आ गई कि सर जो रॉ मटेरियल हम बनाएंगे उसके लिए हमें बड़ी जगह चाहिए, वो इस लोडर के अंदर नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर दुकान होनी चाहिए। भाई फंस गए अब हम कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बात तो सही है यार, इस लोडर के अंदर तो सारा काम हो नहीं पाएगा। इसमें आप चाउमीन, चटनी वगैरह, आलू है, मैश करना है, सब कुछ रेडीमेड ही रख सकते हो, आप रेडी नहीं कर सकते हो उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके लिए भगोना ही वाला चाहिए, धोने के लिए जो पानी भी चाहिए, इसमें एक लिमिटेड पानी आता था। अब हम लग गए यार कि चलो कोई एक दुकान किराए पे ढूंढे। फिर हमने एक जो है 8x8 का एक किराए पे जगह ढूंढी हमने दुकान, क्योंकि दूसरा चैलेंज ये भी था कि लोडर को हमको खड़ा भी तो करना है रात में। तो यहाँ दुकान बहुत ज़रूरी हो गई थी कि इस दुकान पे हम रात में दुकान बंद करके लाएंगे लोडर को, वहाँ पे हम खड़ा करेंगे उसको, वहीं से बारदाना निकल के इसको धुलाई हुआ करेगी डेली रात में। तो दुकान में ऐसी ढूंढनी थी यहाँ पानी का अरेंजमेंट हो, नाली हो। तो दिमाग एकदम उलझ चुका था इस समय तक। तो ये सब किया, फिर हमने 4000 में दुकान मिली हमें किराए पे, मतलब 10,000, 6,000, 4,000। मतलब ये हमने सोचा ही नहीं था कि इसको चलाने के लिए 20,000 महीने खर्चा ये भी आएगा। अभी एक बहुत ही तगड़ी चीज़ और भी, वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो चलो 20,000 हो गया कि 20,000 खर्चा ये खड़ा है, आपकी दुकान चले या ना चले ये 20,000 आपको देने ही देने हैं। अब मामला फंसा कि सब कुछ हो गया, रेडी हो गया है, ठीक है भाई। सर ये लोडर चलाएगा कौन, ड्राइवर कहाँ है? अब आप सोचिए कि मैं ये लोडर बना के फंस चुका था पूरी तरीके से, लेकिन अब करता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, करना था, क्योंकि 6 लाख रुपए गला चुके थे हम। अब मार्केट में ड्राइवर ढूंढ रहे हैं कि कोई ड्राइवर मिल जाए यार हमें, तो लोडर उस डेस्टिनेशन तक ले जाए जहाँ पे हमारी दुकान लगनी है। क्योंकि उस समय हमने डिसाइड किया था काकादेव, तो हमारा जो लोडर था वो काकादेव से 2 किलोमीटर पहले हमने दुकान ले रखी थी। तो दुकान से काकादेव तक रॉ मटेरियल भर के दुकान से वहाँ जाना था। तो फिर से दुकान लिए, ड्राइवर ढूंढा, ड्राइवर मिला भाई साहब हमें 8,000 में। और उसकी फुल लंगबाजी थी कि मैं सुबह आऊँगा 10 बजे, 11 बजे, जिस समय में भी आप बोलोगे मैं आऊँगा, आपका लोडर डेस्टिनेशन तक लेके जाऊँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। उसके बाद जब रात में आपकी क्लोजिंग होगी 9 बजे, 10 बजे, फिर मैं आऊँगा, लोडर स्टार्ट करके आपकी दुकान में वापस खड़ा कर दूँगा। ये 2 टाइम मैं आपकी ड्यूटी दूँगा। हमने चलो भाई देंगे। तो 20 और 8, 28,000 रुपये का महीने का खर्चा ये हो गया। अब फंसा क्या मामला कि जिस जगह खड़ा करना था हमने लोकल लोगों से बात करके खड़ा करवा दिया, खड़ी हो गई ट्रक। अब भाई अफसरशाही की परेशानी हुई, पुलिस आई, कैसे खड़े हुए यहाँ चढ़ाओ चलो। तो आप समझ लो कि वहाँ खड़ा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, वो अंडरस्टूड सी बात है, वो मैं बताऊंगा भी नहीं, समझ जाओ आप लोग। भाई दुकान चालू हुई, पहले महीने की जो सेल थी हमारी वो 16,000 रुपये थी, 16,000 रुपीज़ पहले महीने की सेल। और खर्चा था हमारा 28,000 प्लस 800 या 900 बिजली का बिल आया था, 29,000 प्लस इस 16,000 रुपये में 30% जो है फूड कॉस्ट निकालनी पड़ी हमें। तो ये तो 16,000 सेल हो गई ना, फूड कॉस्ट भी तो निकालनी है। जो रॉ मटेरियल हम ला रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, चटनी ला रहे हैं, सॉस ला रहे हैं, ये भी तो खर्चा है। तो 30%, मतलब 16,000 का 30%, 16 करीब 5,000 रुपये ये रॉ मटेरियल निकाल दिया हमने। मोटा मोटी बचा हमारे पास 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये में से मुझे खर्चा निकालना था 30,000 का। पहले महीने झेला, फिर काकादेव में मज़ा नहीं आया, फिर ये हुआ कि कहीं दूसरी लोकेशन ढूंढी है, यहाँ भीड़ कम आ रही है। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इसको मोती झील, क्योंकि बहुत पॉश इलाका है, टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की जगह है, वहाँ लगाते हैं। तो वहाँ भी भाई लोगों से बात करी, डिपार्टमेंट के लोगों से, खर्चा पानी सेट हुआ, वहाँ लगाना शुरू हुआ, लग गया वहाँ पे भी। खैर वहाँ की सेल जो थी दूसरे महीने की वो पहुँच गई सीधे 32,000, 32,000 सेल हमारी पहुँची। लेकिन उस बीच बड़ी परेशानियाँ आईं। वो परेशानियाँ अगर हम बताएंगे ना तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। परेशानियाँ इन द केस, एक दिन हुआ लोडर स्टार्ट नहीं हो रहा है, लोडर सेल्फ नहीं ले रहा है, रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अब फंस गए।
ढूंढ के लाए मिस्त्री को, भाई जल्दी चलो स्टार्ट करो किसी तरह। वो आया, उसने कहा भाई इसमें टाइम लगेगा, फला चीज़ें ख़राब है, 6,000 रुपये खर्चा आएगा। उस दिन का पूरा रॉ मटेरियल हमें अगले दिन फेंकना पड़ा। क्यों? क्योंकि दिन भर लोडर सही होता रहा। लोडर सही हुआ, अगले दिन से फिर चलाना शुरू किया, पता चला ड्राइवर ने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो 2,000 का चालान कट गया। तो अब हम ज़्यादा बात लंबी नहीं करेंगे, बात को यहीं ख़त्म करेंगे कि कहने का मतलब ये है कि आप बिना प्लान के कोई भी बिजनेस करोगे 100% आप लॉस में ही आओगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत तगड़ा लॉस झेला इस केस में। तो फाइनली ये जो तीसरा महीना था, अच्छा चैलेंजेस बहुत भी आए उसमें, अभी हम बताएंगे तो आप परेशान हो जाओगे सुन के। चैलेंजेस क्या है? कभी ड्राइवर गायब हो गया, कभी कुक नहीं आ रहा है, कभी हेल्पर गायब हो गया। भाई बीमारी आजारी सबके साथ लगी होती है। तो वो 5-6 दिन हमारे वो भी नुकसान में गए, उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो भाई साहब तगड़ा नुकसान हुआ हमें। आखिरी मैंने कहा भाई इसको बंद करो, शटर डाउन करो। और वो लोडर मैंने 6 लाख का जो लोडर बनवाया था ना मैंने, वो करीब 6 महीने इसे खड़ा रहा, खड़े होते होते गलने लगा, फिर औने पौने दाम में 2.5 लाख रुपए में उसको बेचना पड़ा। तो बात को हम यही ख़त्म करते हैं। ये था हमारा फेलियर की कहानी। फिर 2020 में ये फेलियर हमारा हो गया। 2021 में हम डर गए कि नहीं यार हमें जॉब ही करनी है, हमें बिजनेस नहीं करना। लेकिन जब मेरी फैमिली बढ़ने लगी फिर समझ में आया कि नहीं यार बिना बिजनेस के तो काम होना ही नहीं है। या तो अपने परिवार को छोड़ कहीं दूर रहो, या अगर परिवार के साथ टाइम बिताना है तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। फिर ऊपर वाले की दया से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आज ऊपर वाले क्रम से फल फूल रहा है, मज़ा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, बच्चों को एंजॉय करा रहा हूँ। अगर आपको देखना है, मेरा एक चैनल भी है जो मैं अपने बच्चों के साथ बनाता हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा। मैं वो भी एक व्लॉग बनाता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो मेरा सेकंड प्लान था ना बिजनेस का, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। वो मैं बताऊँगा प्री प्लानिंग के साथ मैंने वो बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था। हिंट दे रहा हूँ, वो बिजनेस है मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस। तो अगली वीडियो में मैं उस बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या उसमें प्लानिंग करी मैंने, क्या क्या प्रोएक्टिव प्लानिंग, मतलब शुरू करने से जो गलतियां इसमें कर चुका था वो गलतियां मैंने उसमें नहीं दोहराई, और उसका नतीजा कि वो बिजनेस मेरा सक्सेसफुल रहा है। और आज की डेट में ऑफलाइन के साथ साथ मैं ऑनलाइन में भी उतर आया हूँ, और सारी चीज़ें जिसमें भी कदम रख रहा हूँ ऊपर वाले की दया से फल फूल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं बताऊंगा कि प्लानिंग के साथ बिजनेस कैसे किया जाता है और कैसे इसको हम सक्सेस करते हैं। तब तक के लिए